प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे को लेकर बुलाई है, जरा हमें डिटेल में बताइए। पहले तो मैं प्रेस के तमाम साथियों का, जो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को कोऑपरेट करते हैं और हमेशा ही किश्तवाड़ के बारे में बड़े किश्तवाड़ के हक के इश्यूज़ उठाते हैं, आपका दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मुद्दा था कि बड़ी देर से प्रेस के साथ हमारी पार्टी की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है और गर्ज़-ओ-ग़ायत इस तरह है कि यहाँ कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो पिछली सरकारों ने यहाँ की आवाम के ख़िलाफ़ एक साजिश करके ज़ातियाँ की हैं, जिसमें मैं सर्वप्रथम ये बोलूँगा कि किश्तवाड़ में शहर में खासकर कुछ नाम चेंज किए गए हैं। मैं हिडियाल चौक की बात करूं, मैं ब्राह्मण मोहल्ले की बात करूं और अन्य ऐसे इलाके हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं। बात सिर्फ वहां तक नहीं रुकती है, उन नामों को रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्रीज करके इतिहास को बदलने की कोशिश की है। उसके लिए आज जो हमारा सबसे पहला पॉइंट, और ये बात हमने डिविजनल कमिश्नर साहब, जो हाल ही उनका 2-3 रोज़ पहले यहाँ का दौरा हुआ, तो उनकी नोटिस में इस बात को लाया कि ये नाम, जैसे हिडियाल चौक पुराना नाम है, हिडियाल चौक होना चाहिए, गुडाली चौक पुराना नाम है, गुडाली चौक होना चाहिए, ब्राह्मण मोहल्ला रिकॉर्ड में दर्ज है ब्राह्मण मोहल्ला, इसी तरह से अन्य जो हैं। तो कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ इतिहास के साथ छेड़खानी करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी गलत एंट्रीज करवाई हैं, जो किश्तवाड़ के लोगों में एक दरार पैदा करने की कोशिश की। जब दूसरी साइड से लोग सुनते हैं तो आग बगोला होकर कहीं न कहीं हम ये कहेंगे ये उन लोगों का काम है जिन्होंने यहाँ लोगों को आपस में टकराने के लिए, लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ाने के लिए इन नामों को चेंज किया है। नंबर 1 पॉइंट हमारा ये है। नंबर दूसरी बात, यहाँ सदियों से जो किश्तवाड़ के खासकर राम मंदिर, रघुनाथ जी मंदिर के नाम से शिव मंदिर और भी कई मंदिर हैं, उनकी ज़मीनों को नाजायज़ कब्ज़ा किया गया है। राम मंदिर के नाम पर 175 कनाल के आसपास, 10 कनाल ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी ज़मीन है, लेकिन मौके पर देखो तो 30-35 कनाल से ज़्यादा ज़मीन वहाँ मौजूद नहीं है। वो कोई भी शख्स हूँ, वो किसी भी कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हों, जिन लोगों ने उस ज़मीन को, मैं ये कहूँगा मंदिर और मस्जिद ये किसी के नहीं है, लेकिन इनकी ज़मीनों को नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले लोग कौन हैं? हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ड्यू काम के वहाँ होते हुए ये गुजारिश की, इन लोगों को सामने लाया जाए कि ऐसे भी लोग यहाँ हैं जो मंदिरों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करके यहाँ एक फ़िरका वाराना रंगत देने की कोशिश करते हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है, ड्यू काम साहब से गुजारिश की है कि एक रिकॉर्ड तहसीलदार साहब को डायरेक्ट किया जाए कि किन किन लोगों के पास ये मंदिर की ज़मीन है, या तो हम उनसे अपील करते हैं कि वो खुद ज़मीन छोड़ दें, और ताकि इस किस्म की कोई आगे हम कार्रवाई न हो। नहीं तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश की है कि जिन लोगों ने मंदिरों की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया है उनका वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए और मंदिर के नाम पर। और इसके अलावा हमने गवर्नर महोदय साहब से भी हम यहाँ गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए, अगर जिन लोगों ने बड़ी देर से कब्ज़ा किया है तो मंदिर की ज़मीन मंदिर को ही वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की ज़मीन नहीं है, किसी विशेष शख्स की ज़मीन नहीं है जिसको चलो जी कास्ट चेंज होने से ये ऊपर वाले का वो है, लिहाजा इसमें हमारी यही है। और इससे बड़ा इशू जो है वो है एनक्रोचमेंट का। एनक्रोचमेंट इतनी हो रही है कि लोगों ने मकान भी बना लिए, और मेरे ख्याल में ये कोई 150-200 मकान हो सकते हैं, अंदाजन मैं कह सकता हूँ, या उससे ज़्यादा ये कम भी हो सकते हैं, जिन्होंने स्टेट लैंड पर कब्जा करके मकान बनाए। किस पटवारी ने उनको अलाट की है ज़मीन? कैसे उनका मकान दर्ज हुआ है? और कौन वो लोग हैं जिन्होंने उनको बसने के लिए, अथॉरिटीज़ अपना रोल क्यों नहीं निभा रही हैं? हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ पर सोई है? क्यों इन जगहों पर जो आम आवाम के लिए जगह थी, जहाँ कहीं चरागा था या कहीं चौक था या कहीं सड़क थी, उसको एनकरेज करके यहाँ की आवाम को परेशान करने की कोशिश की है। हमने ड्यू काम साहब से भी ये मोहतबाना गुजारिश की कि इन तमाम चीज़ों को आप देखिए,
जिन लोगों ने एनक्रोचमेंट की है, और आज हम कहते हैं इस सरकार के दौर में अगर एनक्रोचमेंट खत्म नहीं हो तो कब होगी। यहाँ आज तो पहले तो कुछ सरकारें ही इनकी पुष्टपनाही करते थे, गुंडों का पालन पोषण पर्दे की आड़ में होता था, लेकिन आज की सरकार खुद ये कहती है कि इस एनक्रोचमेंट को हटाओ। एडमिनिस्ट्रेशन पर कौन सी रुकावट है, कहाँ वो खामोश बैठे हैं, हम ये कहेंगे पंप से ही शुरू करो। जिन जिन लोगों ने भी, जो भी लोग इस जद में आते हैं वो किसी भी कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हो, तो ये एनक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बात, भारतीय जनता पार्टी जब से बरसदार आई है, हम भाई नरेंद्र मोदी जी का दिल की अमीर गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उनके आने के बाद जो फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी, उन्हें फिर निकाल कर आज यहाँ जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं, ये उनकी देन है। बाकी लोगों ने भी नाम रखा, मेहता ओम के बाद आज ये हम देख रहे हैं जो ये 2-3 प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, इनके लिए और इन प्रोजेक्टों के लिए बार बार हम भारतीय जनता पार्टी खासकर सुनील जी का और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इन फाइलों को चलाकर कहीं पर पहुंचाया। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये प्रोजेक्ट किश्तवाड़ की आवाम के लिए, इस ज़िले के आवाम के लिए, वो किसी भी फिरके से तल्लुक़ रखता हो, उनके लिए प्रोजेक्ट लाए। और मैं एक बात बताऊंगा कि जब ये प्रोजेक्ट आए, हमारी लड़ाई यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से रही, हमारी लड़ाई यहाँ डिविजनल कमिश्नर से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और गवर्नर महोदय से हम लड़ते रहे कि इन प्रोजेक्टों में लोकल लोगों को भर्ती किया जाए। भले ही हमने ढोल नहीं बजाया कि हम इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमने पूरी ताकत के साथ, शदोमत के साथ कंपनियों से भी झगड़ा किया, लेकिन साथ में इस बात का पूरा ध्यान रखा कि इन प्रोजेक्टों को लाने में बहुत बड़ी मेहनत हमने की है, और ये प्रोजेक्ट किश्तवाड़ की एक शान बन चुके हैं। लिहाजा ये कंपनियों पर भी इतना दबाव ना डाला जाए कि ये प्रोजेक्ट बंद हों और कल जो लड़के वहाँ लगे हैं वो भी बेरोज़गार हों। तो हम कामयाब हुए यहाँ तक कि आज 85% लोकल यूथ प्रोजेक्ट में भर्ती हुआ है। हम वहीं पर नहीं रुके हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच, हम कहते हैं 95% हो, और जो ठेकेदार वहाँ काम कर रहे हैं उनकी तादाद लोकलों की 95% है। और भी हमने, और ये प्रोजेक्ट लाने के पीछे ये मकसद था कि हमने वसाइल लाए, रिसोर्सेज तैयार किए, ताकि यहाँ का बेरोज़गार नौजवान, वो किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखता हो, वो ये कम से कम दावा पेश करे कि मुझे भी रोज़गार मिलना चाहिए। और वो आज हम देखते हैं वहाँ हर फिरके के लोग, हर पार्टी के लोग इनमें भर्ती हुए हैं और वहाँ रोज़गार है। लेकिन आज से पहले क्या था, हमने आज से पहले जिन लोगों को रोज़गार देते, क्या HR आज भी दरबदर हैं, किसी को 500 मिलता है, किसी को 1000 मिलता है, और गैरकानूनी ढंग से ये वोट लेने के लिए एक वोट लेने की मशीन बनाई उस वक्त की सरकारों ने, जिन्होंने HR पर हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ है, लेकिन सरकार को पता नहीं कहाँ पर क्या है कि कैसे इनको दोबारा इनको बहाल किया जाए या इनको रेगुलर किया जाए। आज वो बेचारे खजल हैं। इसके जिम्मेदार पिछली सरकारें हैं, जिन्होंने ये सोचे बगैर हम और भी नौजवानों के लिए इन्हीं प्रोजेक्टों पर, यहाँ के हमारे नौजवानों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। करते ही प्रोजेक्ट है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि करते ही प्रोजेक्ट जल्दी शुरू हो। रेटल प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, और वहाँ भी हम लड़ाई लड़ेंगे, इसी डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ भर्ती हों और वहाँ काम करें। इसके साथ साथ जो आज यहाँ शहर की खस्ता हालत है, कहीं गली खोदी गई है, कहीं नालियाँ खोदी गई हैं, जो वहाँ देखा नहीं जा रहा है। इनडायरेक्ट, अगर हम डायरेक्ट वे से कहें तो हमारी सरकार नहीं है, गवर्नर सरकार सबकी सरकार होती है। तो इसलिए आज वहाँ म्यूनसिपलिटी जो है वो मुकम्मल तौर से फेल हो चुकी है, लोगों को उसका वो मिल नहीं रहा है, उनका जो फ़ायदा मिलना चाहिए था। मुझे हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक सीनियर कार्यकर्ता वहाँ से गुजर रहा था, कुछ 2 महिलाएं बेचारी ड्रेन में गिर गई, उन्होंने कहा जी ये बीजेपी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो देखते हैं सरकार दिल्ली में इनकी है, लेकिन जो म्यूनसिपलिटी को रोल अदा करना चाहिए था वो भी नहीं। इसके अलावा जो रेगुलर कट्स बिजली के, लोग परेशान हैं। हम सरकार से और गवर्नर साहब से भी हमने ये कहा कि भाई इसमें क्यों ये लोग, हम बिजली बनाने वाले लोग हम हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट जो हमने डिविजनल कमिश्नर साहब से उठाया,
115 करोड़ की सेस यानी पानी पर जो वो टैक्स लेते हैं, जो हमारी वाटर सेस जो हमारी सरकार को इसको जाता है, जम्मू कश्मीर सरकार को, हमने मांग की है कि ये पैसा किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के लिए लगाया जाए, ताकि यहाँ कहीं गली, कहीं नाले, कहीं सड़क में कोई कमी हो वो ठीक किया जाए। और इसके अलावा जो यहाँ पानी की क्राइसिस है, पानी तो हमने देखा पानी काफ़ी अच्छा खासा पानी यहाँ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। किसी को 1 इंच की पाइप है, किसी को 1.5 इंच की पाइप है। अब ये सरकार नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। मैं तो कहूँगा पेची महकमा जैसे है ही नहीं, उनका रोल बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। हम बार बार गुहार लगाते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूँगा कि यहाँ कुछ ऑफिसर जो अपनी जिम्मेदारियों को, उनकी क्या ड्यूटी है, उन्हें अपने संदूक में बंद करके रखा है और सिर्फ यहाँ तनख्वाह लेने के लिए या वक्त गुजारने के लिए। जो एक समय होता था, एक आज से पहले हमने माजी में देखा, एक ज़मीर एक ऑफिसर की होती थी। कुछ लोग हैं उनका सिर्फ मकसद इतना है कि हम मोदी जी की सरकार को बदनाम करके एक किस्म का गलत सिग्नल देकर, ताकि यहाँ काम वगैरह नहीं हो रहा है, इससे लोग नाला हों। और एक यहाँ हमने देखा, अच्छा, और हमने देखा कुछ मुलाजमी जो ठेकेदारी करते हैं, अच्छे खासे गजटेड ऑफिसर हैं, लेकिन जो हमारे एक्सीन हैं उनके पास बैठकर दिन भर चाय टोस्ट खाते रहते हैं। भाई मुलाजिम है, हमने ये भी ड्यू काम सबको कहा, इन एक्सीनों को पूछा जाए ये कैसे उन लोगों को वहाँ बिठा कर रखते हैं। और इसके अलावा और भी एक बड़ा इशू जो है वो ये है कि फ्रॉड वसीयतें लिखी जा रही हैं। कौन वो लोग हैं हमें ये जानकारी, लेकिन इतना पता चला है 20 साल से कोई मर गया है, कौन उनके हक में अंगूठे और ACR ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हो रही है। ये काम भी हमने ड्यू काम साहब को कहा कि ये रुकना चाहिए। और पानी में देखिए ग्रेविटी में से कनेक्शन लिए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि रतननाग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ताकि वहाँ लोगों को रोज़गार भी मिले, लोगों को पानी भी मिले और खेती करने के लिए भी पानी हो। ये भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश रही है और इस कोशिश को हम जारी रखेंगे। आज इसके लिए जो काम किश्तवाड़ में हुए हैं उसका श्रेय आप ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ले रही है, लेकिन जो नहीं हो रहे हैं उसका जिम्मेदार, जो काम नहीं हो रहे हैं उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जो काम हो रहे हैं ले रहे हैं तो आप ना हो हुए काम नहीं, उसके लिए इसीलिए तो आज हमने कुछ ऑफिसरों का जिक्र यहाँ किया कि कुछ ऑफिसर जानबूझकर जिनकी तारें कहीं और जुड़ी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कामों को साइड पर रखकर लोगों में एक गलत सिग्नल दे रहे हैं कि यहाँ बीजेपी काम नहीं कर रही है। आपने नौजवानों की बात की कि नौजवानों के रोजगार के लिए आप लड़ रहे हैं। आपने कल JNK गवर्नमेंट ने जो PSC को और जो SSRP को पोस्टें रेफर की थी 2019 से पहले, सब पोस्टें विड्रॉ की है, तो आप क्या बताएंगे? ये फैसला बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें मैंने सुबह ही अखबार में और अर्ली टाइम्स में था कि इसमें इंक्वायरी भी शुरू हुई है। इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं वो कि ये कैसे हुआ। जो पोस्टें वहाँ 2019 में जिन पोस्टों पर अब SSRB को वो दी थी, लेकिन हम इसके हक में नहीं है। नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलना चाहिए और इसमें सरकार ने इंक्वायरी शुरू कर दी। सर, आपने प्रोजेक्ट की बात की, तो आजकल देख रहे हैं आप किश्तवाड़ के अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट्स को लेकर जो बातें चल रही हैं, चर्चे में है इस वक्त। जो DDC चेयरपर्सन है वो भी प्रोटेस्ट में बैठी हुई है। इसमें बताया जा रहा है लड़ाई इस वक्त जो है बीजेपी और DDC चेयरपर्सन की है कि बीजेपी जो बोल रही है वो हमारे बंदे लगाओ, DDC चेयरपर्सन जो है वो बता रही है हमारे बंदे लगाओ। ये किस हद तक सही है? बीजेपी ने तो ऐसी बात नहीं की है, लेकिन अगर आपको दूसरी साइड से खबर मिली है कि हमारे बंदे लगाने की बात है, और बात वहाँ ये भी हुई कि प्रोजेक्टों को बंद किया जाएगा, यहाँ खून बहेगा। प्रोजेक्ट किसी कीमत पर, वो सरकार का कोई बड़ा ऑफिसर हो या आवाम का कोई बड़ा नुमाइंदा हो, हम प्रोजेक्ट किसी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे। और किस बात को लेकर जाकर एक प्रोजेक्ट प्रीमिसेस में धरना दिया जा रहा है। धरने हमने बड़े देखे। मैं कहूँगा जब हमने अनएम्प्लॉयड यूथ का यहाँ 11 महीने धरना दिया, उसमें मैं ही नहीं था। आज बड़े लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों में हैं, हम समय देखते थे। 6 घंटे का धरना है और बिल्कुल 6 घंटे 5 मिनट कम नहीं होचे। नहीं जी, लोग कहेंगे ये वहाँ तो हमने 2-2 मिनट का धरना देखा। वहाँ तो हमने सिर्फ प्रेस वाले जब गए तब धरना पर बैठते लोगों को देखा।
वहाँ तो हमने सिर्फ जब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग गए तब हमने धरने पर लोगों को बैठते देखा। हमारा ये है, धरना जो है ये एक हथियार है कि जो हम प्रोटेस्ट पर बैठे हैं सरकारों को मनाने का, उन ऑफिसरान को कंपनियों पर एक दबाव बनाने का, इसको तमाशा न बनाया जाए। उन्होंने ऐसा भी कहा कि अगर हमारे घर का कोई भी इसमें प्रोजेक्ट में काम कर रहा होगा तो मैं जो है इस्तीफा पेश करूंगी। रात को आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, वो मुझे पता नहीं है कि हद तक वो कागज सही है, मगर सोशल मीडिया के अंदर काफी रोटेट कर रहा था, तो उसमें जो है उनके हस्बैंड का नाम आ रहा था। 18 लाख 60,000 का काम। वो सर उनका उस पर आपका क्या स्टैंड है सर? काम तो उनको था वहाँ, एग्जैक्ट फिगर का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन काम तो था। लेकिन हम उनके हक को भी नहीं जुतला रहे हैं, लेकिन उस काम को अब करोड़ों में बदलना, इसलिए प्रोजेक्ट बंद करेंगे। मेहरबानी करके हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि ऐसा न करें जिससे प्रोजेक्ट बंद हो। ठेका ऐसे भी मिल सकता है। आपने एनक्रोचमेंट की बात की, स्टेट लैंड पे मकान बनाने की बात की, आपने सिलेक्टिवली बात की, क्योंकि जबकि ये पूरे स्टेट में हो रहा है और इसमें आपकी ही गवर्नमेंट, अब आप बता रहे हैं हमारी गवर्नमेंट नहीं है, कोर्ट में जो है इसमें PIL भी फाइल, उसका जो है वो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की है कि उस जो डिसीजन सिलेक्टिवली क्यों, जबकि आपके अपने जहाँ पुछाल में आप रहते हैं, जो आपका वहाँ ग्राउंड है, उसकी भी तो एनक्रोचमेंट है, चौगान किश्तवाड़ है, उसकी एनक्रोचमेंट है, आप उसकी बात की। मैंने इसलिए ये बात की कि बाकी जगहों पर एक्शन हो रहा है, बाकी जगहों पर कहीं न कहीं हम कभी मकान को गिराते देखते हैं, कहीं न कहीं हम कोई एक्शन होते देखते हैं, ज़मीनों पर सरकार को ज़मीनें अपनी कब्जे में ले रही हैं। पर्टिकुलरली किश्तवाड़ में कहीं भी हो एनक्रोचमेंट, मेरा मकान हो या मेरी दुकान हो, किसी और का मकान हो या उसने उसको नाजायज़ कब्जे में लिया, एनक्रोचर को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये हम यहाँ से कहते हैं। इसलिए यहाँ जो एनक्रोचमेंट है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को हमने खामोश देखा, इसलिए ये आज आपके माध्यम से भी हमने इस बात को उजागर करने की कोशिश की। तो प्रोजेक्टों की बात आ रही है कि प्रोजेक्ट जो है वो, जैसे आपने दावा किया कि 85% जो है वो लोकल लगे, तो प्रोजेक्ट वालों से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो डाटा को रिलीज करें या मीडिया को बुलाकर, जिस तरह से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, तो वो डाटा जो है वो पब्लिक के सामने रखे, तो रखा क्यों नहीं जा रहा है? और अगर 85% लगे हैं तो DDC को धरने पे बैठना क्यों पड़ रहा है? आप कह रहे हैं हर कम्युनिटी के लोग लगे, तो डाटा क्यों नहीं जो है वो नहीं चाहे? अब जो आपने बात कही, बिल्कुल कंपनियों को चाहिए कि वो डाटा रिलीज करें ताकि जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएं। और रहा सवाल धरने का, अब बदकिस्मती है कि आज तक हमने कभी नहीं देखा प्रोजेक्ट में राजनीति घुसी है, अब राजनीति घुस रही। किसी को चुनाव लड़ने का शौक है, किसी को अपना दबदबा दिखाने का शौक है, बहुत अच्छी बात है, वो आकर यहाँ DC ऑफिस के सामने धरना दें, लेकिन प्रोजेक्ट एरियाज में न जाएं जिससे प्रोजेक्ट में कोई खलल पड़े और प्रोजेक्ट बंद हो। तो इसलिए हमारी ये फिर से मैं कंपनियों से गुजारिश करता हूँ, प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि वो डाटा रिलीज करें ताकि लोगों को पता चले। ये सियासी धरना है सर, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। मुझे आप बताइए 5 मिनट का धरना कौन सा धरना होता है? मैं आपको एक बात बताऊंगा, जरा उन लोगों की तरफ देखिए जिन्होंने भूख हड़तालों पर अपनी जानें दी हैं, फिर हम ठंडे और गर्म की बात करें। सर, डिलिमिटेशन प्रोसेस को अगर देखा जाए, चर्चा में है, आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स जो है वो हकदारी कर रहे हैं। किश्तवाड़ के अंदर जो 3 सीटें बनने जा रही हैं, उसमें ये बताया जा रहा है, कुछ लीडर्स जो आपके हैं वो बता रहे हैं कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, वो बता रहे हैं मैं वहाँ से लड़ूंगा। किस हद तक क्यों आपके पार्टी का कोई डेकोरम नहीं है, क्या बताएंगे इसको लेकर? जहाँ तक डिलिमिटेशन का ताल्लुक़ है, इसके लिए भी हम मरकज़ी सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि यहाँ बड़ी देर से जो डिलिमिटेशन होनी चाहिए थी, और फिर हमने भी अखबारों के माध्यम से पढ़ा कि यहाँ 3 सीटें बन रही हैं। लेकिन एक सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी में, ये बड़ी डिसिप्लिन्ड पार्टी है, किसी को जल्दी हो सकती है कि वो समय का इंतज़ार न करके तो जल्दबाजी में हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अभी इस बारे में कोई मीटिंग नहीं हुई है कि कौन कैंडिडेट कहाँ से हुआ है, और यहाँ अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं है, वो बड़ा लीडर है या छोटा लीडर है, यहाँ अभी किसी कैंडिडेट को पार्टी ने कोई सिग्नल नहीं दिया है। तो अब कोई जल्दबाजी में किसी का गला तो हम दबा नहीं सकते। सर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऐसा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम मेरी सीट से लड़ेंगे, वो सीट से लड़ेंगे, उन्हें क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि आपके जिला जो लोग पार्टी के डिसिप्लिन से जाकर बाहर बात करते हैं, हमारी उनको यहाँ से ये सख्त संदेश होगा कि पार्टी के ज़ाब्ते के तहत,
पार्टी के कायदे कानून के तहत यहाँ वो पार्टी में रहें, और जो भी होगा वो पार्टी में रहकर मैंडेट किसी को भी मिल सकता है, लेकिन ये फैसला पार्टी हाईकमांड करेगी इसमें, और पार्लियामेंट्री वोट करेगा। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, और न किसी को अभी तक मालूम है कि किसको मैंडेट मिलेगा किसको नहीं।